आदरणीय उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी दिव्य कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो शिव पुराण से संबंधित है। ये कथा केवल देवत्व का ही नहीं बल्कि मातृत्व, ममता और शक्ति के कोमल स्वरूप का भी बोध कराती है। ये कथा है माता पार्वती की सुपुत्री देवी अशोक सुंदरी की जन्म कथा। कैलाश पर्वत पर एक समय जब भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे, माता पार्वती ध्यान और तपस्या कर रही थी, किंतु उनके हृदय में एक शोक व्याप्त था। उन्हें लगा कि उनके पास पुत्र गणेश और कार्तिकेय तो है, परंतु उन्हें एक सुकोमल पुत्री की भी अभिलाषा है। कैलाश के आंगन में खड़े कल्प वृक्ष के पास जाकर माता पार्वती ने मन से प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, मुझे एक कन्या प्रदान करो जो मेरी ममता का शोक हर ले और संसार में प्रकाश फैलाए। माता की प्रार्थना तुरंत स्वीकार हुई और उनके तेज से एक अनुपम दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका मुख चंद्रमा सा उज्ज्वल, नेत्र कमल की भांति खूबसूरत और आभा अलौकिक थी। जैसे ही मां पार्वती ने उस बालिका को गोद में लिया, उनका शोक दूर हो गया। इसलिए उस कन्या का नाम रखा गया अशोक सुंदरी। बचपन से ही माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को धर्म और शक्ति का ज्ञान कराया। समय बीता और नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि उनका विवाह नहुष नामक राजकुमार से होगा। नहुष वही थे जो आगे चलकर इंद्र के स्थान पर देवताओं के राजा बने। कथा में ये भी आता है कि एक दैत्य हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण करना चाहा। उसने विवाह के लिए देवी को विवश करना चाहा, परंतु अशोक सुंदरी ने बड़ी दृढ़ता से उसे श्राप दिया, हे दैत्य, तू मेरे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। मेरा वर केवल नहुष ही होंगे। शाप के प्रभाव से वो दैत्य नष्ट हो गया। कालांतर में जब नहुष युवा हुए तो उनका विवाह अशोक सुंदरी से संपन्न हुआ। नहुष इंद्रासन पर आसीन होकर देवताओं के राजा बने और अशोक सुंदरी स्वर्ग की रानी। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें ये संदेश देती है कि शक्ति केवल संहार और युद्ध की ही प्रतीक नहीं है। शक्ति का स्वरूप ममता, करुणा और संतुलन भी है। अशोक सुंदरी का जन्म मातृत्व की पूर्णता और शक्ति की कोमलता का दिव्य प्रतीक है। अंत में हम सब यही स्मरण करें, जब शक्ति करुणा और प्रेम के साथ प्रकट होती है तो वो न केवल देवताओं के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए सुख समृद्धि का कारण बनती है। धन्यवाद।